हेलो, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज तारीख है 28 नवंबर। तो आज की जितनी भी आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम कवर करते हैं डेली। तो चलिएगा शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर दोबारा से सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कैबिनेट ने राष्ट्रीय अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो बताइएगा कि जो राष्ट्रीय अप्रेंटिस स्कीम है उसके तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है 3055, ऑप्शन बी 3054, ऑप्शन सी 3050, ऑप्शन डी 3090। बताइएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो 3054 रुपये हैं वो करोड़ रुपए राष्ट्रीय अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो है आवंटित किए गए हैं। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत सम्मेलन, सेमिनार, मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे मुख्य आकर्षण का केंद्र। देखिएगा जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है ये गीता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाला FIH जूनियर महिला विश्व कप जो है वो स्थगित हो गया है। जो FIH है, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, हॉकी का जो वर्ल्ड कप होना था, अब वुमेन्स का जूनियर वर्ल्ड कप होना था साउथ अफ्रीका के अंदर, वो अब स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। 5 से 16 दिसंबर तक होना है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली ने CM तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को शामिल किया। ये करतारपुर कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। और इसके अंदर जो है वो दिल्ली के जो CM है वो बुजुर्गों को की तीर्थ यात्रा के लिए उन्होंने 2 जगह पर ये किया है। तो उसके अंदर करतारपुर साहिब को भी शामिल कर लिया है। यहाँ की भी तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करवाई जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ढाका में आयोजित होने वाले हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की 20 सदस्य जो पुरुष हॉकी टीम है उसके कप्तान कौन होंगे? मनप्रीत सिंह। कौन होंगे? मनप्रीत सिंह। जो हॉकी की जो हमारी टीम है, इंडियन हॉकी टीम है, इसने 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर 41 वर्षों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और उसके कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह ही उसके कैप्टन थे जब इन्होंने हॉकी इसमें टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, चलिएगा। और ये जो हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जा रही है कहाँ पर हो रही है? ढाका में। ढाका क्या है? बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना जी है। और SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? शेख हसीना जी को किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये है मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेयस अय्यर जो है वो डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। डेब्यू टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी बंदा पहला टेस्ट खेलता है, पहला कोई भी मैच खेलता है, उसको हम बोलते हैं डेब्यू टेस्ट बोलते हैं। तो इन्होंने ये क्या है, इनका ये पहला टेस्ट मैच था और इसके अंदर इन्होंने शतक जमाया है और ये 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वो कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर। ये है श्रेयस अय्यर जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान खिलाड़ी विजय अमृतराज अगले 3 साल तक तमिलनाडु टेनिस संघ TNTA के अध्यक्ष बने हैं। तो ये जो विजय अमृतराज हैं ये क्या हैं? ये एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के अध्यक्ष बने हैं? ये TNTA के अध्यक्ष बने हैं। TNTA का मतलब क्या है कि तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन। चलिएगा ये है विजय अमृतराज जी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। और जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है वो कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर हाल ही में नया वेरिएंट कोरोना का मिला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि KU में जापानी भाषा का कोर्स शुरू करने
कोर्स शुरू, जो केयू है हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जापानी भाषा का जो कोर्स है वो शुरू हो गया है, विदेशी भाषा का कोर्स। और उसके पहले जो विद्यार्थी बने हैं वो कौन बने हैं? सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो यहाँ के पहले विद्यार्थी बने हैं। ये देखिए, ये है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी। और ये केयू जो विश्वविद्यालय है हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में, उसने जो जापानी भाषा का कोर्स शुरू किया है उसके अंदर पहले विद्यार्थी बने हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस दिल्ली में जो पिंक लाइन पर है वो उस पर चालक रहित मेट्रो शुरू हो गई है। जो ये देखिएगा, ये पिंक लाइन की जो मेट्रो है इस पर चालक रहित मेट्रो इस पर भी शुरू हो गई है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिएगा, अब तक ये न्यूज़ थी और अब होते हैं हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत। चलिएगा देखते हैं, किस देश ने नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई के समर्थन में भारत को लगभग 1.2 बिलियन यूरो की नई विकास प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है? तो ये किस देश ने की है फ्रेंड्स? ए है फिनलैंड ने की है, बी फ्रांस ने की है, सी जर्मनी ने की है, या फिर डी ग्रीस ने की है? तो बताइएगा, 1.2 बिलियन यूरो की जो नई विकास प्रतिबद्धता है वो देने की घोषणा कौन से देश ने की है? समर्थन जो जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके खिलाफ जो भारत लड़ाई लड़ रहा है उसके में जो किस देश ने सहयोग देने की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन सी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी ने ये घोषणा की है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो टेनिस में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के विश्व नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव को हराकर इटली के टूरिन में आयोजित 2021 एटीपी फाइनल का खिताब जीता है। और जो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, इनका संबंध किस देश से है? तो बताइएगा, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो इनका संबंध है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माटोसिनहोस जो मैनिफेस्टो जो है वो हाल ही में खबरों में रहा है, तो वो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है ईएसए, ऑप्शन डी है जाक्सा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ईएसए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको, जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने इसको मंजूरी दी है माटोसिनहोस मैनिफेस्टो की। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नवंबर 2021 को भारत को कितने वर्ष के लिए यूनेस्को विश्व हिरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो जो ये भारत को चुना गया है इसके अंदर यूनेस्को विश्व विरासत समिति के अंदर, तो ये चुना गया है फ्रेंड्स 4 साल के लिए। ठीक है, जो यूनेस्को है उसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग में से जो इकोसोक है, इकोसोक के अंदर जो भारत को चुना गया है वो 3 साल के लिए चुना गया है। और जो सुरक्षा परिषद होती है, यूएन सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भारत को चुना गया है वो 2 वर्ष के लिए चुना गया है। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अगस्त महीने का जो अध्यक्ष था वो कौन था? वो भारत था। और जो इकोसोक है उसके अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं? उसके अंदर टोटल मेंबर 15 होते हैं। और जो सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूएनएससी होती है, उसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं टोटल, और 15 होते हैं। और जो 5 होते हैं वो स्थायी मेंबर होते हैं, और जो 10 होते हैं ये अस्थायी मेंबर होते हैं। जो भारत है वो अस्थायी मेंबर बना है कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए बना है। और जो इकोसोक के अंदर 3 ईयर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। और जो ये यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में 4 साल के लिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है उसका हेडक्वार्टर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो 25 नवंबर 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस अन्य मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? तो जो ये रिवर सिटीज अलायंस है इसका क्या मतलब है कि जो गंगा नदी, जो रिवर के जो किनारे हैं उनका, उन शहरों का, जो रिवर के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उन शहरों का जो सस्टेनेबल विकास करना है वो कैसे किया जाएगा? तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और जो ये रिवर सिटीज अलायंस है ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गंगा नदी बेसिन से, इसको स्टार्ट किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय प्लस आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। तो जो आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं हमारे वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। और जो जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है? हमारे गजेंद्र शेखावत।
ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर रिवर सिटीज अलायंस को शुरू किया है। और किस लिए शुरू किया है? कि जो रिवर के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उनका सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू किया है? गंगा नदी बेसिन से इसको स्टार्ट किया गया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? जो अमृत क्रांति है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे संबंधित है? ये संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से कौन सी क्रांति संबंधित है? अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? पहली वाटर प्लस सिटी है इंदौर। और जो इंदौर है ये स्वच्छ सर्वेक्षण व्यवस्था सूचकांक के अंदर जो पांचवी बार टॉप किया है। किसने? इंदौर ने। स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर ने टॉप किया है। उसके बाद देखिएगा जो मिनी माता रोग है ये किस कारण से होता है? जो मिनी माता रोग है ये पानी के अंदर जो मरकरी की मात्रा जो बढ़ जाती है, पानी के अंदर जो मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है, Hg की मात्रा बढ़ जाती है, उसी के कारण होता है मिनी माता रोग। और जो ये मिनी माता है ये कहाँ का है? जापान में। ये मिनी माता कहाँ स्थित है? ये जापान में स्थित है। ठीक है, और जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में जो मिलने वाली धातु वो कौन सी है? मरकरी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है? जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है ये कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। ये पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर? गंगा नदी पर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक? हल्दिया तक। ठीक है, और कहाँ की कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर है पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग। और उसके बाद देखिएगा दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये कहाँ पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और ये जो कहाँ पर है? असम के अंदर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है सादिया से धुबरी तक। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है सादिया से धुबरी तक। धुबरी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा कि जो देखिए गंगा नदी के किनारे जो शहर है, गंगा के किनारे जो सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन सा है? स्वच्छ शहर है वो वाराणसी बताया गया है। और जो वाराणसी है वो किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो ये मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रेंड्स गोवा। और हर घर जो 100% एलपीजी कनेक्शन के लिए जो राज्य बना है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। एलपीजी कनेक्शन 100% जो हिमाचल प्रदेश, और हर घर जल ये है गोवा। ठीक है, और जो एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं वो किस योजना के तहत दिए गए हैं? उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए। और उज्ज्वला योजना के दो जो है वो एडिशन आ चुके हैं, उज्ज्वला योजना 1.0 और उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है, और जो उज्ज्वला योजना 1 है ये कहाँ से शुरू की गई है? बलिया यूपी से शुरू की गई है। और उज्ज्वला योजना 2 कहाँ से? महोबा यूपी से शुरू की गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% से आबादी जो है वो बहुआयामी रूप से गरीब है? कि हाल ही में जो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि जो सबसे गरीब जो राज्य है वो कौन सा है? तो इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिहार। इसमें करेक्ट आंसर होगा बिहार जो है वो सबसे गरीब राज्य में बहुआयामी रूप से गरीब है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश से मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है वो किस देश से खरीदे हैं? ये खरीदे हैं फ्रेंड फ्रांस। ऑप्शन ए फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। तो ये फ्रांस से खरीदे हैं इन्होंने। और किसने खरीदे हैं? इंडियन एयरफोर्स ने खरीदे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने खरीदे हैं। तो बताइएगा एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और इसके साथ साथ देखिएगा कि जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में इक्विटास एसएफबी ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो बताइएगा, जो इक्विटास एसएफबी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने किसके साथ जो भागीदारी की है, कौन से बैंक के साथ भागीदारी की है क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च करने के लिए? तो बताइएगा, ऑप्शन ए है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन डी पीएनबी बैंक। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एचडीएफसी बैंक के साथ इसने ये जो भागीदारी की है, किसने? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 2016 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और एसएफबी के जो जो सीईओ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं, वो कौन है? वासुदेवन पठानी जी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा, जो एचडीएफसी बैंक है, उसकी स्थापना कब होती है? उसकी स्थापना होती है 1994 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? शशिधर जगदीशन जी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5250 करोड़ रुपए की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये जो 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है, ये कौन से मुख्यमंत्री ने की है फ्रेंड्स? ये की है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है, मामू जी, उन्होंने कौन सी योजना की शुरुआत की है? 3 सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। देखिएगा, जो एमपी है, एमपी की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है एमपी की राजधानी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और जो पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया हबीबगंज, मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल एमपी के अंदर, उसका नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, जो राशन आपके द्वार योजना है, ये किसने शुरू की है? राशन आपके द्वार योजना शुरू की है एमपी ने। संकल्प योजना कहाँ से शुरू की गई है? उमरिया जिला एमपी से शुरू की गई है। रोको टोको अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? एमपी से ये शुरू हुआ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया गया है? तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन A का, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? इसका सफल परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान के अंदर जो है वो शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया गया है। शाहीन 1A क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और चलिएगा, अब इसका जो परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के अंदर किया गया है। तो जो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद जो है इसकी कैपिटल है। और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। और जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वो कौन है? आरिफ अली जी यहाँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और जो पीएम है वो कौन है? इमरान खान जी यहाँ के पीएम हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मूडीज ने 2022 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया है? तो बताइएगा कि ये कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया है? मूडीज ने कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा फ्रेंड्स। और कल की वीडियो में मैं इसको आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिस्को सुसानो का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? तो जो फ्रांसिस्को सुसानो है ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला है। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कितने साल की उम्र में मरी हैं? तो ये मरी हैं फ्रेंड्स, इनका निधन हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 124 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो टाइम मैगजीन ने इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो डीसी सिंघानिया जी हैं इनको इंडिया लाइफ टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? डीसी सिंघानिया जी को दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में यूपीआई लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो यूपीआई लेनदेन के लिए किस बैंक ने जो अमेजन पे के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? ये की है फ्रेंड्स यस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है। तो यस बैंक ने की है। इसकी स्थापना कब होती है? यस बैंक की स्थापना कब होती है? 2004 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो जो इंटरपोल के जो कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो किसे चुना गया है? प्रतिनिधि के रूप में जो चुना गया है फ्रेंड्स वो चुना गया है प्रवीण सिन्हा जी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो प्रवीण सिन्हा है ये कौन है? जो प्रवीण सिन्हा है ये है पूर्व जो सीबीआई के विशेष निर्देशक, इनको नियुक्त किया गया है, विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो सीबीआई के जो निदेशक हैं वो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। सीबीआई के फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है चलिएगा। और जो इंटरपोल है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुलिस है उनके मध्य जो समन्वय स्थापित करना है वो किसका काम है? इंटरपोल का काम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिएगा। और जो इसके कार्यकारी समिति के लिए जो भारत का प्रतिनिधि चुना गया है वो किसे चुना गया है? प्रवीण सिन्हा जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हाल ही में 13वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स। चलिएगा इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। ठीक है चलिएगा बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।